किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीभ जन्म लेने से पहले आती है और मरने के बाद भी रहती है, और दांत जन्म लेने के बाद आते हैं और मरने से पहले ही चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी महात्मा बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की। जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर एक बार विचरण करने के लिए जा रहे थे, जब वो अपने शिष्यों को लेकर विचरण करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ आया। जब विशाल बरगद का पेड़ आया तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हम सभी यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। जब महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य विश्राम करने लगे, तब महात्मा गौतम बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या इसे ही शांति कहते हैं? तो सभी शिष्यों ने कहा कि जी गुरुदेव, इसे ही शांति कहते हैं। तभी उन शिष्यों में से जो एक शिष्य था, उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत दुख था, तो मैं संन्यास ले लिया और मैं आपकी शरण में आ गया, पर मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि दुख किसे कहते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम उस कहानी से समझ जाओ कि दुख किसे कहते हैं, और शायद जो ये सभी बैठे हुए हैं मेरे शिष्य, उनको भी समझ में आ जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो अपने व्यापार करने के लिए अलग अलग शहरों में जाता था, अपने व्यापार की बढ़ाने के लिए अलग अलग शहरों में जाता था। एक दिन वह मीटिंग से जल्दी ही छुट्टी हो गई उसकी, और वह शहर में गया और वह दुकानों में जाने लगा। तो उसे एक बहुत ही सुंदर सजावटी चीज़ दिखी जो बहुत ही अद्भुत थी और बहुत ही अच्छी थी और बहुत महंगी थी। तो वह सजावटी चीज़ उस व्यापारी को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि व्यापारी बहुत धनवान था, उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, भगवान की उस पर कृपा थी। तो उसने वह सजावटी चीज़ खरीदने की सोची और उसे अपने घर ले जाने के लिए चाहा। तो जब उस व्यापारी ने वह सजावटी चीज़ खरीद ली और वह सजावटी चीज़ अपने साथ लेकर चला, जब वह अपने साथ लेकर चला और घर पहुंचा तो उसने अपने नौकर को कहा कि यह चीज़ बहुत ही कीमती है, तुम इसे संभाल कर रखना, इसे ध्यान से रखना। तो नौकर ने कहा, जी मालिक, मैं इस वस्तु को संभाल कर रखूँगा और ध्यान से रखूँगा, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूँगा। तो मालिक ने वह कीमती चीज़ उस नौकर को दे दी, क्योंकि नौकर बहुत वफादार था, काफ़ी सालों से काम कर रहा था, मालिक को पूरा संपूर्ण भरोसा था उसके ऊपर। जब नौकर सफाई कर रहा था तो थोड़े ही समय के पश्चात एक चीज़ गिरने की आवाज़ आई। अब नौकर के हाथ से गलती से वही कीमती चीज़ गिरकर टूट गई। अब जैसे ही आवाज़ मालिक के कानों तक पहुंची तो मालिक दौड़ता हुआ कमरे से बाहर आया और देखा तो वह चीज़ टूट चुकी थी। अब मालिक को बहुत गुस्सा आया। अब मालिक उस नौकर को डांट भी नहीं सकता, क्योंकि नौकर बहुत वफादार था, काफ़ी सालों से दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो मालिक ने कुछ भी नहीं कहा, बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो शांति से जाकर अपने रूम में बैठ गए। शाम को जब खाना खाया तो बेमन से जितना थोड़ा बहुत खाना था खा लिया और खुश नहीं रहे। जब सोने लगे तो उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो चीज़, जो वस्तु थी वह बहुत कीमती थी। तो थोड़े समय के पश्चात उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा घूम कर आया जाए। जब वह अपने कमरे से बाहर निकले तब वह घूमते घूमते पहुँचे, क्योंकि वह नौकर भी उन्हीं के साथ रहता था, तो उन्हीं के घर में सोता था। जब मालिक ने नौकर को देखा तो नौकर आराम से खर्राटे ले रहा है जोर जोर से। अब मालिक इस नौकर को देखकर इस परिस्थिति में और ज़्यादा गुस्से में आ गए और जाकर अपने कमरे में बैठ गए। जब सुबह उठे तो उनके दिमाग में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा, वो विचार आया और उन्होंने जाकर नौकर से कहा कि वो जो तुमने कल जो कीमती चीज़ तोड़ी थी, वो तुम्हें पता है मैं किसके लिए लेकर आया था? तुम्हें पता है? तो नौकर ने कहा, मालिक मुझे नहीं पता, आप ये चीज़ किसके लिए लेकर आए थे? तो मालिक ने कहा कि वो मैं जो कीमती चीज़ है वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, पर तुमने उसे तोड़ दिया। मैंने बहुत सालों से तुम्हें कोई उपहार, तोहफा नहीं दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वह कीमती चीज़ लेकर आया था। अब जैसे ही मालिक ने कहा कि वो कीमती चीज़ उसके लिए, नौकर के लिए थी, अब नौकर टेंशन में, वो सोच रहा था मैंने क्या कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो अपने आप को कोसा जा रहा था।
अब मालिक निश्चिंत हो गया और जाकर अपने कमरे में आराम से उसको नींद आई और भरपेट उसने भोजन किया। अब महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से पूछते हैं कि बताओ दुख किसे कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बोलता है कि दुख विचार को कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं बिल्कुल सही, दुख विचार है। जब तक वह विचार सिर्फ मालिक व्यापारी के पास था तब तक व्यापारी दुखी था। जैसे ही उसने अपना विचार उस नौकर को दिया, अब नौकर दुखी है। दुख असलियत में विचार होता है। जैसा आपके पास विचार रहेगा वैसा आप सुखी दुखी उस प्रकार से रहेंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो जीभ की तरह रहिए, कोमल रहिए। अगर दांत की तरह रहोगे तो एक दिन टूट जाओगे। जैसा विचार आपके पास रहेगा वैसा आप जीवन में प्रगति करेंगे। अगर आपके पास खुशी वाला विचार रहेगा तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैं हमेशा और अक्सर कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से और अपनी मेहनत से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।